शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शाहदरा, गुलशन रावी, फिरदौस कॉलोनी, चाइना स्कीम और दीगर इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बायस हब्स की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 60% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते फिर से बारिशों की पेशगोई कर दी। शालम मार्केट में वाकया प्लाजा में आतिशज़दगी। आग गुल प्लाजा की दूसरी मंजिल पर वाकया डेकोरेशन आइटम्स के गोदाम में लगी। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर खाकिस्तार। आग लगने की वजह ताहाल सामने न आ सकी। चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का मसला बरकरार। दुकानदार चीनी की फरोख्त से कनी कतराने लगे। गड़ी शाहों की अक्सर दुकानों में चीनी 180 से 185 रुपए में फरोख्त। इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को चीनी 173 रुपए किलो में फरोख्त करने पर मजबूर किया जाने लगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में चीनी होलसेल में 169 रुपए किलो में फरोख्त के मामले तय पाए। ताहाल होलसेल मार्केट में चीनी 169 रुपए किलो में फरोख्त न हो सकी। चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 307 दुकानदारों के खिलाफ ऑपरेशन। 49 अफराद गिरफ्तार, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 258 को जुर्माने। लाहौर डिवीजन में 36 गिना फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 6 अफराद गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक कार्रवाइयों से आम मार्केट में चीनी के निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आई है। छुट्टी के रोज भी गिरा फरोश ड्यूटी पर। मनमाने रेट्स पर सब्जियों की फरोख्त जारी। 95 रुपए किलो का टमाटर 140 रुपए में फरोख्त। आलू 100, प्याज 80, लहसुन 350, अदरक 600, लीमू और भिंडी 200, शिमला मिर्च 230 रुपए किलो में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी 11 रुपए इजाफा। मुर्गी का गोश्त 588 रुपए का किलो हो गया। अंडे भी 2 रुपए इजाफे से 286 रुपए दर्जन पर जा पहुंचे। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम नसीराबाद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि एक तरफ तो बेरोजगारी की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा, दूसरी तरफ महंगाई में बढ़ती इजाफा हो रहा है। महंगाई के तूफान की वजह से सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। हुकूमत महंगाई पर फिलफोर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करें। महंगाई के 27 शहरियों ने सहूलत बाजारों का रुख कर लिया। वाहदत कॉलोनी सहूलत बाजार में भी अलग अलग रेट्स मुकर्रर। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि हर दुकानदार के अपने रेट्स हैं। मार्केट और सहूलत बाजार में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के छुट्टी के रोज भी हंगामी दौरे। डॉक्टर एहसान भुट्टा का ज़ेरे तमीज़ सहूलत ऑन दी गो बाजारों का जायजा। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की काम की रफ्तार को तेज करने और अफसरान को मुसलसल निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। बोली शहर के 15 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार जदीद तर्ज पर बनाए जाएंगे। जल्द शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश एक की छत तले दस्तयाब होंगी। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की ज़ेरे सदारत मुशावरती सेशन। आम के बागबानों को दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। आम की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने के लिए तजावीज़ तलब। इफ्तिखार अली सहू बोले, आम की बरामदी इक़साम की काश्त में इजाफे के लिए जदीद नर्सरियाँ रजिस्टर्ड की जाएंगी। बागबानों की रहनुमाई के लिए तहसील सतह पर तरबती प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। आम की न्यूट्रिशन के लिए जदीद लैब कायम की जाएंगी। बागबानों और माहिरीन को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजा जाएगा। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल दोबारा खोल दिया गया। 80,000 ज़हीन तलबा स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद हो चुके। 50,000 तलबा पहले से स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का मज़ीद 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान।
67 जदीद शोबों में तलबा के लिए तालीमी मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के तलबा को उनकी सलाहियतों के मुताबिक मौक़े दिए जा रहे हैं। तलबा यकीन के साथ होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तलबा की कामयाबी मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। शदीद गर्मी और बारिशों के मौसम में जरासीम फैलने से मरीजों में इजाफा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7 रोज में डायरिया और टाइफाइड के 6000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मियो अस्पताल में 1600, सर्विसेज में 1400 और जिना अस्पताल में 1200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। जनरल और गंगाराम अस्पताल में भी 1000 से ज्यादा मरीज आए। तिबी माहिरीन का डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद का मशवरा। पंजाब में जश्न आज़ादी मिसाली अंदाज में मनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज 14 अगस्त को मार्का हक पार्क और म्यूजियम की निकाब कुशाई करेंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, अजला में खूबसूरत फ्लोर सजाने और बेहतरीन शराका का मुकाबला होगा। जीतने वाले जिला को इनाम दिया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के एहसास ने हसूल आज़ादी के जश्न को दोबारा कर दिया है। जश्न आज़ादी की तक़रीब को हतमी शक्ल दे दी गई है। लाहौर समेत मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्लों और बाजारों को सब सैलानी परचम और झंडियों से सजाने का प्रोग्राम। नौजवान और बच्चे कौमी परचम, झंडियां, बैजेस समेत दीगर अशियां खरीदने में मसरूफ। PTI ज़िमनी इलेक्शन से भाग चुकी, उनको नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा। ज़िमनी इंतखाबात में टिकट देने का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की एक सीट पर 15-15 उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी बोर्ड किसी मौजूद उम्मीदवार की मंजूरी देगा। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग जल्दी होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। PIC 3 का सरकारी अफसरान के एहतसाब के लिए बड़ा ऐलान। एक ही नौयत की माली बेज़ाब्ती में मुलविस अफसरान पर पीडा एक्ट लगाने का फैसला। चेयरमैन अहमद इकबाल बोले, एक ही नौयत की माली बेज़ाब्ती पर सरकारी अफसरान के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। कागजों के पलंदे उठाए नहीं फिर सकते। गफलत में मुलविस अफसरान के खिलाफ पूरी कार्रवाई करें। तमाम महकमों में माली नज़्म ज़ब्त बेहतर हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत शहरम शौदाए करबला और उर्स हजरत उस्मान अली हजवेरी की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। SP सिक्योरिटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और मेंबरान अमन कमेटी की शिरकत। शुरका का मुहर्रम हराम के बेहतरीन इंतजामात पर ज़िला इंतजामिया और पुलिस को खिराज तहसीन। सैयद मूसा रजा बोले, अज़ादारों और ज़ायरीन की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम महकमे चहलम और उर्स पर भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। सूबाई दारुल हुकूमत में CCD के नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबले जारी। चोंग में होने वाले मुबैना मुकाबले में 12 साल बच्ची के साथ गैंग रेप करने वाले 2 मुल्ज़िमान अंजाम को जा पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक होने वाले मुल्ज़िमान में शेब और जुबैर शामिल हैं। अकबरी गेट में दुकानदार के कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्ज़िम हैदर अली ने गिरफ्तारी दे दी। मकतूल सोहनी ने हैदर अली से 5 लाख रुपए कर्ज ले रखा था। वापसी के मुतालिबे पर सोहनी धमकी अमेज कॉल्स करवाता था। तैश में आकर सोहनी को कत्ल किया। मुल्ज़िम का एतराफ़ जुर्म। अकबरी गेट में दुकानदार सोहनी के कत्ल की वारदात 2 रोज़ कबल पेश आई थी। हरबंसपुरा में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म। 8 रोज में 4 मोटरसाइकिल चोरी। मोहम्मद फराज, अली आबिद, अब्दुर्रहमान और आबिद हुसैन मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। CCTV कैमरों की फुटेज के बावजूद मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त से दूर। व्हीकल चोरों को गिरफ्तार करने वाला विंग गैरफाल AVLS में सिर्फ मुबैना मुकाबलों में ही मसरूफ। गाजियाबाद के इलाके में बुजुर्ग खातून की बालियां नोचने वाला मुल्ज़िम तहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर। CCTV फुटेज भी किसी काम ना सकी। पुलिस का कोई भी विंग राजन का सुराग लगाने में नाकाम। खोकर स्टॉप पर मुल्ज़िम ने बुजुर्ग खातून के कानों से बालियां नोच ली थी।
CCPO की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी बारे इजलास, बिलासदी कुमियाना की गैर मुल्की बशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मुनज़्ज़म इकदाम की हिदायत। CCPO का SHO मुस्लिम टाउन को जुए के नेटवर्क के कलाकमा पर इनाम देने का ऐलान। DSP लीगल को मनीशात से मुतल्लिका मुकदमात की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। बिलाल सदी कुमियाना बोले, अवामी दरख्वास्तों को मुकर्ररा टाइम फ्रेम में निपटाया जाए। DIG गाजी सलाहुद्दीन का SPU हेडक्वार्टर्स का दौरा, MT सेक्शन, कोर्ट, मुतफर्रिक स्टोर्स और दस्तियाब सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। SPU अफसरान से खिताब में कहा, एहलकारों के फलाह बहबूद के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। पॉलिसी के तहत एहलकारों के तबादले करीबी अजला में किए जाएंगे। एहलकारों के लिए बेहतरीन रिहाइश और मयारी खुराक की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब पुलिस अपनी फोर्स और उनके अहलखाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। IG पंजाब ने इलाज मुआवजे के लिए मजीद 27.5 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर हसन रजा को 7,65,000, सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम और ASI आरिफ की बेवाओं को 2.5 लाख फी कस जारी। कांस्टेबल शाहजेब को 2.5 लाख, ASI रजाक को 2 लाख, सब इंस्पेक्टर गाजी मोहम्मद फारूक, ASI रऊफ यूसुफ समेत दीगर को 1-1 लाख रुपए दिए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद की टीमों के हमरा मारूफ फूड इंडस्ट्री के यूनिट्स की चेकिंग। काहना और मुल्तान रोड में 4 यूनिट्स को 27 लाख रुपए के जुर्माने। नाकिस इंतजामात पर गोदाम, मुरब्बा यूनिट और मारूफ बेकरी के 2 सेक्शन बंद। 44,000 लीटर एक्सपायर्ड सोयाबीन ऑयल, 30,000 किलो फंगस ज़दा अचार, मुरब्बा पाउडर, 400 किलो फ्लेवर और 3,385 किलो केमिकल जब्त। आसिम जवेद बोले, मिलावट करने वाले माशरे का नासूर हैं, उनका कारोबार जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। और AFC फुटसॉल एशियन कप क्वालिफायर्स टीम के लिए ट्राई आउट्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनेकाद। हेड कोच सकाफत अली की ज़ेर निगरानी ट्राई आउट्स जारी। ट्राई आउट से कुल 25 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा। 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा।